नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमाराम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय, बेगनी, दरभंगा। प्रियांशु छात्र है। इससे पूर्व की कक्षा में सांख्य दर्शन में हमने सांख्य दर्शन के तत्व के संबंध में आंशिक रूप से कुछ बतलाए थे। अब सांख्य दर्शन के संबंध में जो आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं वो है प्रकृति का अर्थ। तो तत्र केवला प्रकृति ही प्रधान पदेन वेदनीया मूल प्रकृति ही नाशावन्यत्य कस्यचिद विकृति ही प्रकृतीति प्रकृतिरीति व्युत्पत्त्याः सत्व रजस्तमो गुणानां साम्यावस्थाया अभिधानात् तदुक्तम मूल प्रकृति विकृति इति मूलं चासौ प्रकृतिश्च मूल प्रकृति महदादे काकर्य लापस्यासौ मूलं च त्वस्य प्रधानस्य मूलान्तरमस्ति। अनुवस्थापातात् न च बीजा अंकुर बदनवस्थो वस्थादोषो न भवतीति वाच्यम प्रमाणाभावादीति भावः। अर्थात इनमें केवल प्रकृति का अर्थ है प्रधान के नाम से पुकारी जाने वाली मूल प्रकृति। यह किसी भी दूसरे पदार्थ की विकृति नहीं है। प्रकृष्ट रूप से तत्वों का उत्पादन करते हुए कार्य करें, वही प्रकृति है। इस प्रकार की व्युत्पत्ति निर्वचन से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की साम्यावस्था का बोध होता है। कहा भी है मूल प्रकृति बिना विकृति के ही है। सांकारिका में इस तरह की बात आई है। वह इसलिए मूल प्रकृति कहलाती है कि वह मूल भी है और प्रकृति अर्थात उत्पादक भी है। महत आदि कार्य समूह का मूल रूट वही प्रकृति ही है, किंतु इस प्रधान का कोई दूसरा मूल अर्थात कारण नहीं है। यदि इस प्रधान के भी कारण की खोज करेंगे तो अनवस्था दोष होगा। प्रकृति का कारण खोजने पर उस कारण का भी कोई दूसरा कारण होगा। इस कारण श्रृंखला का यही अंत नहीं होगा। इसलिए कहीं पर ठहरना आवश्यक है। मूल प्रकृति को ही अंतिम कारण मान लेने से अनवस्था दोष नहीं लगेगा। बीज और अंकुर में जिस प्रकार अनवस्था दोष नहीं लगता, उसी प्रकार यहां भी होगा। ऐसी नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता। यही अभिप्राय है। बीज का कारण अंकुर है, किंतु अंकुर का कारण
दूसरा ही बीज है। वह बीज नहीं, उस बीज का कारण भी दूसरा ही अंकुर है, वह अंकुर नहीं। इस प्रकार अनवस्था होने पर भी दोष नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक की गति में अंतर है। उसी प्रकार यहां भी अनवस्था दोष के रूप में नहीं होनी चाहिए। इसका उत्तर यह है कि जहां प्रत्यक्षादि प्रमाण से दो पदार्थों में परस्पर कार्य कारण भाव सिद्ध हो जाता है, वहां उन दोनों पदार्थों में कौन प्रथम है, इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर प्रवाह को अनादि मान लेने से अनवस्था दोष नहीं लगता। बीजांकुर न्याय इसे ही कहते हैं। प्रस्तुत स्थल में प्रधान या प्रकृति का अमुक कारण है, इस तरह का प्रमाण कहीं नहीं मिलता। इसलिए कार्य कारण भाव अप्रामाणिक है और अनवस्था दोष हो ही जाएगा। अब इससे आगे की जो क्लास होगी उसमें आगे की कक्षा में हम इसके विशेष के संबंध में आंशिक रूप से पुनः बतलाने का प्रयास करेंगे। अब सांख्य दर्शन के अनुसार हमने प्रकृति का आंशिक रूप से अर्थ का निष्पादन किया है। अब पुनः आगे की कक्षा में इसके विशेष के संबंध में बतलाएंगे। इति।